Haggai chapter 1 and verse 1. In fact, we will be reading verses also so that we can understand what is being mentioned, what is being told here. Haggai और chapter 1 and verse 1. आइए हम लोग दाद हग्गाई की राजा पुस्तक के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हग्gai भविष्यवक्ता के द्वारा साल्तियेल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास यहूदा का अधिपति था और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। Okay, as we saw yesterday, that 586 BC, the Jews they were taken as captives, and in 538 BC, King Cyrus gave a decree that the Jews can go back to Jerusalem to rebuild the temple. और हम जानते हैं इस बात को पिछले दिन भी हम लोगों ने देखा कि 586 में ईसा पूर्व 586 में वे लोग बाबुल देश में गुलामी होकर के जाते हैं और 538 में वे लोग दारियबस राजा के आज्ञा के जरिए वे लोग वापस उस मंदिर को निर्माण करने के लिए आते हैं। And then after 538 BC, they started the work, and then they had stopped the building or the work for building the temple. And then we read that in the second year, that is in 520 BC, that is during the reign of Darius, the word of the Lord came to Haggai. और इस बात को हम लोग देखते हैं, वे लोग जब वापस आ जाते हैं 538 ईसा पूर्व में, और वे लोग जो है मंदिर बनाना शुरू तो कर दिया, लेकिन फिर से उस मंदिर बनाना रुक गया था। फिर 520 जो है ईसा पूर्व में दारियावस राजा के आज्ञा के जरिए जो है फिर से उस मंदिर को निर्माण करना शुरू कर देते हैं। The word of the Lord came to Haggai. और परमेश्वर का वचन जो है हग्गाई के जीवन में आता है। Okay, Haggai, this is the only man with this name in the Old Testament. और हग्गाई एक ही एक व्यक्ति है इस नाम के द्वारा। Ezra chapter 5 and verse 1. आइए हम लोग एजरा की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और पहला पद को पढ़ लें। तब हग्gai नामक नबी और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। Okay, Haggai the prophet. और यहाँ पर इस बात को देखते हैं जो हग्गाई भविष्यद्वक्ता। Okay, he also mentions that he is just a prophet. Similar. और यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं कि वो एक भविष्यद्वक्ता था। Similar to what we had seen in the book of Habakkuk, chapter 1 and verse 1. Habakkuk the prophet. That's it. और जैसे हम लोगों ने जो है हबक्कुक का पुस्तक में हबक्कुक जो प्रचारक है, संदेशवाहक है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं। Okay, so by the prophet Haggai to Zerubbabel. और जो है हग्गाई जो भविष्यद्वक्ता जेरुब्बाबेल के जरिए। Okay, the meaning of Zerubbabel is born in Babylon. और जेरुब्बाबेल का मतलब बाबुल में पैदा हुआ व्यक्ति। He is the political governor who has been appointed of the governor of Judah. और वो एक ऐसा व्यक्ति था, वो यहूदा में जो शासन करने के लिए उसको नियुक्त किया गया था। And to Joshua, the son of Zadok, the high priest. Joshua means Yahweh saves. और यहोशू का मतलब ये होता है यहोवा बचाता है व उद्धार करता है। So Haggai has got a word from God, and he is speaking to Zerubbabel, the political governor, and to the high priest Joshua. तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, हग्गाई भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का वचन को प्राप्त किया है और वहां के जो शासक करता है, अधिपति है, वो है यरूब्बाबेल, और उनको बात करता है। और उसके साथ साथ यहोशू जो महायाजक था, उस महायाजक को संदेश देते हैं।
Okay, so this is what they've told in verse, Haggai says in verse 2. और यही बात को दूसरा पद में हगाई कहते हैं, Thus says the Lord of hosts, this people says, the time has not come, even the time for the house of the Lord to be rebuilt. और यह लोग ऐसा कहते हैं, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। See, God is mentioned here as the Lord of hosts. सो देखिए, परमेश्वर का नाम यहाँ पर सेनाओं का यहोवा के नाम से जाना गया है, व लिखा गया है। See, this word Lord of hosts is mentioned about 300 times in the Old Testament. पुराना नियम में सेनाओं का यहोवा करीबन 300 बार जो है इस्तेमाल किया गया है। About 14 times it is mentioned in the book of Haggai. और 14 बार जो है हग्गाई का पुस्तक में सेनाओं का यहोवा का नाम लिया गया है। If you see in the book of Zechariah, it is mentioned 53 times. और जकरिया का पुस्तक यदि आप लोग देखेंगे तो वहां पर 53 बार जो है इस्तेमाल किया गया है। If you look into the book of Malachi, it is mentioned about 24 times. मलाकी का पुस्तक यदि आप लोग देखेंगे तो कम से कम 25 बार जो है वहां पर इस्तेमाल किया गया है। So it is very important that God is mentioning his name as the Lord of hosts, as being revealed as the Lord of hosts. सो यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सेनाओं का यहोवा जो है उद्धारकर्ता व मुक्तिदाता के रूप में लिया गया है। The word host, it is also translated, or we see it means armies. और होस्ट का मतलब होता है, वह सेना होता है, उसका मतलब जो है एक बहुत बड़ी सेना का झुंड को दर्शाता है। I think in Hindi it is sena, that means armies, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so then it's easy for me to speak on. Okay, the Lord of hosts, the Lord of armies. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेनाओं का परमेश्वर व सेनाओं का प्रभु। That means the Lord is the one who fights for you. उसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर ही आपके लिए लड़ता है। See, we know in relation to Israel and even during the formation of Israel and the way things are happening around, we know that the Lord is fighting for his people, Israel. सो मेरे प्यारो, यदि आप बाहर की दुनिया को देखो, इज़राइल के चारों ओर की ओर देखो, तो आपको ये समझ में आएगा कि वो परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। He is the Lord who fights for the nation Israel. और वो ही परमेश्वर इज़राइल के लिए लड़ रहा है। So it is God's people, and God fights, or God takes care of his people. और ये लोग जो है परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर उन लोगों को ध्यान रखता है। So the Lord of hosts is speaking. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेनाओं का यहोवा कह रहा है। What Haggai is meaning is that it is God who sent you to Babylon, as we have seen earlier, and it is the same God who has brought you back to your land, Jerusalem. और वही जो परमेश्वर ही था जो आप लोगों को बाबुल देश में भेजा था, और वही परमेश्वर ही आपके देश में वापस लेकर के आया है। See, he is the Lord of hosts, or he is the Lord of the armies, even for us. तो मेरे प्यारो, वही परमेश्वर ही है जो सेनाओं का यहोवा, और वही परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है। That means he is the Lord who fights for you. और उसका मतलब यह है
वो परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। And it is not required for us to keep fighting and trying to prove or trying to make our points clear or to bring justice by ourselves. सो मेरे प्यारो, उसका मतलब जो है हमें अपने आप जो है दूसरों के साथ नहीं लड़ना है, और मैं ही भला हूं बा मैं ही धार्मिक हूं, इसको जो है प्रतिपादन करने की आवश्यकता नहीं है। Let's read one verse in 2 Samuel chapter 5 and verse 10. आइए हम लोग एक वचन को पढ़ लेते हैं, दूसरा सामुएल 5वां अध्याय और 10वां वचन। This verse is in relation to David and to his conquest, and it says, David became greater and greater for the और दाऊद Lord. की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। Okay, David became greater and greater, for the Lord of hosts was with him. और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। So this is a verse that we have to keep in our minds. और यही एक ऐसा शब्द है हमें जो है याद रखना आवश्यक है। It is the Lord who fights for us. और वो परमेश्वर ही है आपके लिए लड़ता है। See, David became greater and greater in his land as a king. और देखिए दाऊद जो है उस देश में वो बढ़ता ही गया। Okay, even we too, when we don't have to take things in our own hands, but we have to leave it to the Lord of the armies to fight for us. सो मेरे प्यारो, जो चीजें हैं, जो काम है, अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर ही है, वो उस कामों को वो पूरा करेगा और आपके लिए लड़ेगा। He is the Lord of the armies even today. और वही परमेश्वर आज भी सेनाओं का यहोवा है। And even I can say from my personal life that he is the Lord of armies for me, because many times he has fought the battle for me. मेरे प्यारो, मैं आपको भी बड़े हियाब और हिम्मत के साथ में कहना चाहता हूं कि वो परमेश्वर भी मेरा परमेश्वर जो मेरे लिए जो है उसने लड़ा है और मेरे लिए जो है लड़ाई की है। So he is the Lord of hosts for you and for me. और वही परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। Okay, this people, now they say the time has not come. और ये लोग ऐसा कहते हैं कि अभी समय तो आया नहीं है। Even the time for the house of the Lord to be rebuilt. और वो लोग इस बात को कहते हैं जो यहोवा के लिए जो भवन बनाने के लिए भी समय नहीं आया है। See, these people are saying the time, it's not the right time now. Now 18 years have passed and they say time has not come. और अभी 18 साल का वक्त गुजर चुका है, फिर भी यह लोग कहते हैं कि समय नहीं आया है। Okay, why do they say that the time has not come? ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि समय नहीं आया है? Okay, one is that there was opposition when they started rebuilding the temple. और एक बात तो यह है कि जब वे लोग उस मंदिर का पुनर्निर्माण कर रहे थे, उस वक्त बहुत सारे लोग विरोध किया था। See, in the book of Ezra, chapter 3, from verse 8 to 13, when we read, we can see the joy and the excitement when they started to rebuild the temple. और हम लोग जो है एजरा का पुस्तक उसका 3रा अध्याय 7वां पद से लेकर के जो है 13 पद तक हम लोग देखेंगे, तो वहां पर जब वे लोग मंदिर निर्माण करना शुरू कर दिया, उस वक्त उनके जीवन में खुशी उनका चेहरे में झलक उठा था। Okay, then the opposition came. और उसके बाद जो है बहुत सारे विरोध हुई। And we read in chapter 4, Ezra chapter 4, from verse 1 downwards, we see about the opposition.
But I want to read verse 5. और Verse जो है 4 and verse 5. और एजरा का पुस्तक उसका चौथा अध्याय पहला पद से यदि आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर विरोध होता गया, लेकिन मैं चौथा और पांचवा पद को आप लोगों के सामने पढ़वाना चाहता हूं। तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे, और पारस के राजा खुसरू के जीवन भर वरन पारस के राजा दारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। Okay, so discouragement, and they threatened them, these people, and they hired counselors to frustrate them so that they should not rebuild the temple. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इन लोगों को जो है ढील दी गई, और उसके साथ साथ जो है उन्होंने वकील लोगों को पैसा देते रहे और उन लोगों को जो है निरुत्साह किया जाए ताकि वे लोग उस मंदिर को पुनर्निर्माण ना कर पाए। And then in verse 24 we read, और 24वां पद में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, chapter 4 and verse 24. और चौथा अध्याय का 24वां पद। Then the work on the house, yeah. तब Please. परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया, और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। Then the work on the house of God in Jerusalem ceased, so it stopped over there. सो मेरे प्यारो, इस बात को हम लोग देखते हैं जो परमेश्वर का भवन यरूशलेम में रुक गया। So there was opposition. और हम लोग देखते हैं वहां पर विरोध थी, There was discouragement. और वहां पर निरुत्साह करने वाले लोग थे। There was threatening. और वहां पर जो है उन लोगों को थ्रेटनिंग देने वाले लोग थे, उन लोगों को जो है भड़काने वाले लोग थे। There were people hired so that they can frustrate. So maybe they want to get approvals for certain things, or they want to meet some officials to get some things done, but they were frustrated. They were hired counselors to frustrate them. और हम लोग इस बात को देखते हैं वो अपना काम काज को जो है करवाना चाहते थे, शायद इसीलिए उन्होंने क्या किया है ना, वकीलों को अपने वश में लेकर के पैसा दे करके उस काम को रुकवाने का प्रयास किया। So an opposition came and they stopped building the temple. और हम लोग देखते हैं विरोध वहां पर उठा और इसीलिए मंदिर निर्माण का कार्य जो है रुक गया। See what David says, even during the time, what David says. और उसके समय में दाऊद क्या कहता है? We read that in 2 Samuel chapter 7 and verse 2. और उस बात को हम लोग दूसरा सामुएल 7वां अध्याय दूसरा पद में हम लोग पढ़ सकते हैं। तब राजा नाथान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। See, I am living in a luxurious place, but look at the house of the ark of God that dwells within the tent curtains. और दाऊद इस बात को कहता है, मैं मेरा जीवन जो है आनंद और सुख विलास का जीवन में व्यतीत कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर जो है उस तंबू में रहता है। See, for these people, opposition came up, but David also, when he saw that he was living in a better place, and the ark of God was not in a good place, in an uninhabited place, he wanted to build a temple for God. और देखिए, इन लोगों को जब विरोध आया तो मंदिर का काम को वो लोग बनवाना रोक लेते हैं, लेकिन दाऊद जब उसने देखा कि जो परमेश्वर का जो वेदी है वो एक ऐसा जगह में था जहां पर नहीं रहना चाहिए, ऐसे जगह में था, इसीलिए परमेश्वर के लिए एक भवन बनाना चाहा। Okay, so the first thing, there was opposition, and they stopped rebuilding the temple. और सबसे पहली बात वहां पर विरोध हुई, इसीलिए मंदिर बनाना रुक गया। The second thing is that the people would have thought that the period of captivity is not over. और लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि अभी तक जो बंधुआई का समय खत्म नहीं हुआ है।
Because God had told 70 years you will have captivity. और परमेश्वर ने कहा था कि तुम लोग जो है 70 साल तक गुलामी में रहोगे। Okay, we'll read that in Jeremiah chapter 25. और उस बात को हम लोग यिर्मयाह का पुस्तक उसका 25वां अध्याय में अध्ययन करते हैं। Chapter 25, verse 11 and verse 12. Yeah. verse और 11. 25वां अध्याय उसका 11 और 12वां पद। 25वां अध्याय 11 और 12। सारी जातियां का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहेंगी। Okay, chapter 29 and verse 10. और 29वां अध्याय और 10वां पद। अब यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी शुद्धि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन की मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। Okay, so they were thinking that this after 70 years, God will bring them back to Jerusalem, and then they can start rebuild. They can build the temple. और उन लोगों को ऐसा सोच आ रहा था कि वे लोग ऐसा सोचते थे कि 70 साल जब पूरा हो जाएगा परमेश्वर लौटा ले आएगा, फिर बाद में हम लोग मंदिर निर्माण करना शुरू कर देंगे। Because now the period of captivity is not over. क्योंकि अभी जो बंधवाई का जो समय है वो समय अभी खत्म नहीं हुआ है। It is 586 BC that we went into captivity, and 538 we came back, and till now, and there is more than 26 years plus left for us to rebuild the temple. और उन लोगों का मानना ये था कि हम लोग जो है 586 में हम लोग बंधवाई में गए थे और अभी 538 में वापस आ चुके हैं। अभी कम से कम और 26 साल रह गया है मंदिर बनाने के लिए, ऐसा सोचे होंगे। So there is enough time left for us to start rebuilding the temple. और हमारे पास बहुत सारे समय बचा हुआ है उस मंदिर को निर्माण करने के लिए। And then when we look at Ezekiel chapter 40, from 40 to chapter 48, we see that that God would, they thought that God will help to complete the work later. और हम लोग देखते हैं कि एजिकियल का पुस्तक उसका 42 से 48वां अध्याय यदि हम लोग देखेंगे तो उस काम को परमेश्वर पूरा करेगा। So these people, they gave a prophetical excuse. और ये लोग जो है भविष्यवाणी का लेकर के वो लोग एक्सक्यूज देने लगे। That means the period of captivity is not over. उसका मतलब ये है कि जो गुलामी का समय बंधवाई का समय अभी तक खत्म नहीं हुआ है। And they also gave a personal excuse that there is opposition in this place, and so we cannot rebuild the temple. उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी जो है एक्सक्यूज देने लगे और बहाना देने लगे कि हम लोग अभी विरोध हो रहा है, इसीलिए हम मंदिर को निर्माण नहीं कर पाएंगे। So they say the right time is not come for us to start rebuilding this temple. So इसीलिए वो लोग ऐसा कहते हैं कि अभी उस मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए समय नहीं आया है। See, what God is speaking to us directly. और देखिए परमेश्वर जो है कैसा आपको और मुझे व्यक्तिगत रूप से कैसे बातें करते हैं। When he has asked us in the New Testament to rebuild or to build the church of God, and also to build our own spiritual lives, some of the excuses that we give. मेरे प्यारो, जब परमेश्वर आपको और मुझे नया नियम में उसकी भवन बनाने के लिए और आपके आत्मिक जीवन को सुधारने के लिए जब कहता है तो बहुत सारे ऐसे बहाना हम लोग देते हैं। We saw yesterday that our body is the temple of the living God where Christ dwells.
और पिछले दिन हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है जहां पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वास करते हैं। We have to make our body a dwelling place fit for the Holy Spirit. और हमारा जो ये शरीर है इसको एक वास स्थान बनाना है जहां पर पवित्र आत्मा रह सके, वास कर सके। And also we have to devote ourselves to the to building others in Jesus Christ. और हम लोगों ने इस बात को भी देखा था कि दूसरों को भी हमें कैसे निर्माण करना है, उनको आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ाना है, इस बात को भी हम लोगों ने देखा। But we also come up with excuses. और लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे बहाना लेकर के आते हैं। And now one of the most common excuse that we come up is that we quote the anti-conversion bill. और अभी बहुत बड़ी बहाना लेकर के आते हैं क्योंकि जो है एक एंटी कन्वर्शन बिल जो है दूसरों को धर्म परिवर्तन का जो बिल पास हुआ है उसकी बहाना हम लोग ले लेते हैं। We talk about persecution. हम लोग जो है सतावटी के बारे में कहते हैं। And I know that, and even you know that that is reality, that is happening. आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये सच्चाई है। These things are there, that is going on in our country and across the world. और ये जो है ये बातें हमारे देश में और दुनिया भर में ये सब चल रहे हैं। That's an opposition that is brought towards us. और ये जो विरोध आपके और मेरे पास आ पहुंचा है, That is an opposition brought so that the work of the Lord will be seized. मेरे प्यारो, ये जो विरोध इसीलिए लाया गया है ताकि परमेश्वर के काम रुक जाए। But you and I know that even in spite of all these things, that the church of God is growing day by day. मेरे प्यारो, ये सब कुछ विरोध होने के बावजूद भी परमेश्वर का काम, जो मसीह का कलीसिया का काम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। That is because some brothers are not interested or are not taking up that those oppositions that come, and they are going forward with the word of God and evangelization. तो मेरे प्यारो, कुछ भाई लोग ऐसे हैं उस बात को नाकार करके, नहीं मान करके परमेश्वर का सुसमाचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। We quote opposition. मेरे प्यारो, हम बहाना देते हैं और कहते हैं विरोध हो रहा है। There will be people who will discourage us, even in our churches too. मेरे प्यारो, हमारे कलीसियाओं में भी हम लोग इस बात को देखते हैं, वो लोग हमको निरुत्साहित करते हैं। Yeah, there will be people who will put us down. और बहुत सारे लोग हैं हमको नीचा दिखाएंगे। But it is our duty and it is what God is saying, that you have time for all these things, but where is the time to build my house? सो मेरे प्यारो, सब कामों को करने के लिए तुम्हारे पास समय है। परमेश्वर कहता है कि मेरा काम करने के लिए, मेरा भवन बनाने के लिए समय कहाँ है। There is another excuse that we often give, and that is we will do it tomorrow. एक और बहाना हम लोग देते हैं मेरे प्यारो, ये काम मैं कल कर लूंगा। Today I have my work. I have my responsibilities at my work, my family, my relatives, other things. I will do it tomorrow. और आज मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मेरे सारे पड़ोसी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, ये सब हजार बहाना हम लोग देते हैं और परमेश्वर का काम को मैं कल को कर लूंगा। Another excuse or that keeps going on is that more time is spent in planning, in analyzing, and in doing things so that we get all the glory and we get all the faith. सो मेरे प्यारो, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत समय ले लेते हैं परमेश्वर का सेवा करने के लिए, प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, ताकि हम लोग क्या करें कि हम जो है लोगों के सामने हमारा नाम ऊंचा हो जाए, हम जो है हमारे अपने आप को बढ़ावा देते हैं। But when you look at this verse carefully, जब आप इस पद को यदि ध्यान पूर्वक निरीक्षण करेंगे, the time has not come, God is saying. और yes uncle please. Even the time for the house of the Lord to be rebuilt. और ये लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे भवन बनाने के लिए समय नहीं आया है और मंदिर बनाने के लिए समय नहीं आया करके ये लोग कहते हैं।
what God is saying is, or what we need to understand is that God keeps count of time. सो मेरे प्यारो, आपको और मुझे इस बात को समझना है, परमेश्वर समय का गिनती रखता है। God has given you and me the equal number of hours, seconds, minutes, everything is equal for you and for me. सो प्रत्येक लोगों को परमेश्वर सही दिन, सही समय और सही जो मिनट जो है प्रत्येक लोगों को समान परिमाण में दिया है। What are we doing with our time? हम लोग जो है अपने समय से हम कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, उस समय को क्या कैसे उपयोग करते हैं। God is keeping account of time. परमेश्वर जो है उसका समय का लेखा लेता है। Verse 3. तीसरा पद को पढ़ते हैं। Then the word of यहोवा का God. यह वचन हग्गै भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा। Okay, the word of the Lord came by Haggai the prophet saying, verse 4. और चौथा पद भी हम लोग पढ़ लें। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? Okay, you say the time has not come, और तुम लोग कहते हो कि समय नहीं आया है, but you have time for yourselves to dwell in your paneled houses, while this house, that the house of God, lies in desolate. और तुम लोग कहते हो, और तुम लोग जो है ऐसे जगह में हो कि जहां पर अपने छत के नीचे बड़े आराम से सुख विलास से रहते हो, जबकि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। People are living in luxury. और लोग जो है आलीशान जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। People have time to do things personally and to see that they are living comfortably. और लोग जो है अपना व्यक्तिगत काम करने के लिए उनके पास समय है और वे लोग एक आराम का जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। See, the paneled houses, it means simply the houses with roof, or it is the houses that is made for kings, as we can see. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं छत वाले मकान, छत मतलब जो है जो उस जमाने में जो है राजाओं के लिए ऐसे घर बनता था और ऐसे जीवन को वो लोग व्यतीत कर रहे हैं। Jeremiah chapter 22 and verse 14. और यिर्मयाह का पुस्तक उसका 22वां अध्याय और 14वां पद। I will build myself a roomy house with spacious upper rooms and cut out its windows, paneling it with cedar and painting it bright red. मैं अपने लिए लंबा चौड़ा घर, हवादार ऊपरी कोठरी बना लूंगा और वह खिड़कियां बनाकर उन्हें देवदार की लकड़ी से पाट लेता है और सिंदूर से रंग देता है। Okay, this is a message that is going to Jehoiakim. He says, I will build myself, see the paneling it with cedar, that is putting the roof with good wood and painting the house red. और हम लोग इस बात को देखते हैं जो यहोयाकीम के लिए कहा गया है। वो कहता है कि सीदार का लकड़ी से मैं अपने लिए कोठा बनाऊंगा। So that means they are using supreme wood or good quality wood to build their house. और लोग क्या करते थे कि उस लकड़ी मतलब जो है कीमती लकड़ी है और बहुत ही अच्छी किस्म का लकड़ी है, ऐसे लकड़ियों से अपना घर को वे लोग बना रहे हैं। So this is what they are doing. A paneled house, a luxurious house that they are building. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो है बहुत ही आलीशान भवन को वे लोग बना रहे हैं। But God's house is lying in desolate. लेकिन परमेश्वर का भवन जो है उजाड़ पड़ा हुआ है। Okay, so their own houses are can be habitated, but God's house is inhabitable, a place where God is not able to dwell.
सो मेरे प्यारो, उन लोगों का घर जो है रहने का लायक तो हो गया, लेकिन परमेश्वर का भवन जो है रहने का लायक नहीं है, और परमेश्वर उस भवन में वास नहीं कर पा रहे हैं। See, one thing we need to remember that is that the king also gave them superior wood. और हम लोग देखते हैं कि वो राजा भी उनको बहुत अच्छी किस्म का लकड़ी उस भवन को बनाने के लिए दिया। The king Ezra had given, we'll read that in Ezra chapter 3 and verse 7. और इस बात को हम लोग इज़रा का पुस्तक उसका 3 अध्याय 7वां पद में पढ़ सकते हैं। Okay, then they gave money to the masons and carpenters and food, drink, and oil to the Sidonians and the Tyrians to bring cedar wood from Lebanon to the Sea of Joppa, according to the permission they had from Cyrus, king of Persia. और कारीगरों को रुपया और सीदोनी और सोनी को खाने पीने की वस्तुएं और तेल दिया कि वे फारस के राजा कुस्सी के पास से पत्र के अनुसार देवदारू की लकड़ी लबानोन से याफा के पास समुद्र में पहुंचाएं। So superior wood is given to them. और यहाँ पर बहुत कीमती लकड़ी जो है उन लोगों को उस भवन बनाने के लिए दिया गया। And what did they do with that? और लेकिन उन्होंने उस लकड़ी से क्या किया? They took it to build their own houses. मेरे प्यारो, उस लकड़ी को अपना भवन बनाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। Okay, and the house of God is lying in desolate. अभी परमेश्वर का भवन जो है उजड़ा पड़ा हुआ है। Verse 5. 5वां पद को पढ़ लेते हैं। Now therefore, thus says the Lord of hosts. See that a word coming there, the Lord of hosts. Consider your ways. और इस बात को हम लोग देखते हैं, इसीलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। See, God is now telling, consider your ways. Give careful thought to what you have been doing. और परमेश्वर इस बात को कहता है कि तुम्हारा चाल चलन पर ध्यान करो। उसका मतलब जो तुम काम कर रहे हो, जो सोच और विचार रखे हो, वो सोच और विचार के प्रति तुम्हारा ध्यान करना आवश्यक है। Okay, verse 6. 6वां पद। You have sown much. See, this is what people are doing. They have sown much, but harvest little. You eat, but there is not enough to be satisfied. You drink, but there is not enough to become drunk. You put on clothing, but no one is warm enough. And he who earns wages to put into a purse with holes. और इस बात को देखते हैं, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को थैली वाले थैली में रखता है। See what people have been doing, and they are not satisfied with whatever returns or what they are doing. और देखिए, लोग ऐसे काम को करते हैं, उस काम को करने के बाद उनके जीवन में संतृप्ति नहीं है। They are working. They are working for their personal needs, but they are not satisfied. वे लोग अपने व्यक्तिगत जरूरतों के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन वे लोग उस कामों से संतुष्टि नहीं होते हैं। We know that agriculture was was a chief occupation during that time. और हम लोग जानते हैं उस समय जो है किसानी व खेती किसानी जो है बहुत बड़ी एक काम थी। They had sown much, but they harvest little. और वे लोग बोया तो ज्यादा है, लेकिन कमाई व कटनी जो है बहुत कम हो रही है। Even for their personal lives, whatever they're doing, like eating and drinking and wearing clothes, they are still, it is not giving comfort and or satisfaction to them. सो मेरे प्यारो, वे लोग बोते हैं, काटते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन उनको उससे जो है संतुष्टि नहीं मिल रही है।
They are working and they're getting salaries or money, but it is being put into a purse with holes. और वो लोग काम तो कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और फिर नौकरी करने के बाद, कमाने के बाद भी ऐसा थैली में व ऐसा जेब में डाल रहे हैं जिस जेब में छेद हुई है। See, when we look into the book of Deuteronomy or Leviticus, we know that divine chastening happens when the children are disobedient. God puts that, says और that. व्यवस्था विवरण में इस बात को हम लोग देखते हैं कि लोग जब परमेश्वर के लोग और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर उस स्वर्ग से दंड देता है। God had given them clear instructions that blessings will come to them when they put God first. और परमेश्वर ने इस बात को उन लोगों को आज्ञा दी थी, वह वाचा बांधा था, जब वे लोग परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे तब उनके जीवन में आशीष आएंगे। So now they are having poor harvest, they are having insufficient food and inadequate clothing. और अभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग बहुत कम कटनी कर रहे हैं, बहुत कम खाते हैं, और फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि उनका कमाई भी कम हो गया है। They are actually falling behind when they're trying to push to go ahead. और वे लोग बहुत कोशिश तो कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वे लोग पीछे खींचते हुए जा रहे हैं। They are dissatisfied. और वे लोग अभी तृप्त नहीं हैं। See, this can happen even to us in these days. और आज आपके और मेरे जीवन में भी ऐसे ही होता है। When we are not paying attention to the house of God. जब हम परमेश्वर का भवन के प्रति हमारा ध्यान नहीं होता है, and we are doing other things so that we can have good food, we can have good clothing, we can have good harvest, we can have a lot of some money, but God says that is disobedience because you have not put me first. सो मेरे प्यारो, अभी आपके पास जो है पैसा हो सकता है, बहुत सारे धन कमा सकते हैं, खाने पीने का व्यवस्था कर सकते हैं, अच्छे कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन आप जो है तृप्त नहीं है, क्योंकि आपने परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया है। We are working, we are struggling, we are trying to go, we are trying to push ourselves to go ahead. हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कोशिशें के बावजूद कोशिश के बाद कोशिश करते रहते हैं ताकि हम आगे बढ़ पाएं। And that is why the word of the Lord that spoke to the people is speaking to us also. He's asking us to do one thing: consider your ways. सो मेरे प्यारो, इसीलिए उस समय में भी परमेश्वर एक ही बात कह रहा था, तुम्हारा चाल चलन के प्रति ध्यान करो। 2 Corinthians chapter 8 दूसरा कोरिन्थियो उसका 8वां अध्याय and verse 15. और 15 पद को पढ़ेंगे। Okay, this chapter 8 is on giving. और 8वां अध्याय जो है देने के विषय में है। And when it comes to verse 15, it says, "He who gathered much did not have too much, and he who gathered little had no lack." और हम 15 पद में ऐसा पढ़ते हैं, जैसा लिखा है कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। Okay, those who gathered much did not have too much. See the contrast. आप देखिए इस बात को, उसका विरोधाभास को देखिए। जिसने जो है ज्यादा बटोरा उसके पास उसका अधिक ना निकला, But he who gathered little had no lack. That means he had much. और हम लोग देखते हैं जिसने थोड़ा सा बटोरा था उसके जीवन में कभी भी कमी नहीं पड़ी। We give to God's work. और हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का काम के लिए दान देते हैं। But the thing is that we have to give more for God's work. लेकिन एक बात तो ये है कि परमेश्वर का सेवा के लिए हमें ज्यादा देना है। This is in relation to giving of our money. और ये देने का विषय जो है पैसों से लेकर के है।
This is also true in relation to money too. और मेरे प्यारो यह बात सही है कि पैसा देने के बातों को लेकर के भी है, We are giving, और हम लोग तो देते तो हैं, but we have to give more. लेकिन हमें ज्यादा परमेश्वर का सेवा के लिए देना है। Also, it's in relation, we can say in relation to our time. और ये बात देने का विषय हमारे समय के ऊपर भी है, We are giving our time to God, और हम जो है अपना समय परमेश्वर के लिए देते हैं, but God is saying you have to give more. और परमेश्वर कहता है कि तुम अपना समय मेरे लिए ज्यादा देना है, In relation to the sacrifices being done. और हमारे जो बलिदान को लेकर के इस विषय को है। Yeah, we sacrifice so much, many things like our comfort, our time, our money, our energy. We sacrifice everything, but God is saying, give more. और जो है हम लोग अपना समय को बलिदान करते हैं, हमारा जो आराम का जीवन को बलिदान करते हैं, सब कुछ हम लोग बलिदान करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है मेरे लिए और ज्यादा बलिदान। Consider your ways. मेरे प्यारो अपना चाल चलन के ऊपर ध्यान करो, Give careful thought. और आपका जो सोच और विचार है बहुत ध्यान पूर्वक सोच और विचार करो। You just think of is your personal life, your personal comforts more important than the work of God. मेरे प्यारो आप सोच करके देखिए, आपका व्यक्तिगत जीवन का जो चीजें हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर परमेश्वर का काम ज्यादा महत्व है। Okay, verse 7 and verse 8 and then we will stop. और 7वां और 8वां पद पढ़ करके हम खत्म करेंगे। Again in verse 7, तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न रहूंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। okay. Again God is saying, consider your ways. और यहाँ पर परमेश्वर फिर से कहता है तुम्हारा चाल चलन के ऊपर ध्यान करो। Okay, but now what you have to do? अभी वर्तमान तुमको क्या करना पड़ेगा? You have to go up to the mountains और अभी तुमको पहाड़ के ऊपर जाना होगा and bring wood और वहां से तुम लकड़ी ले आओ and rebuild the temple. और फिर तुम उस मंदिर का पुनः निर्माण करो। As we read in Ezra chapter 3 and verse 7, money was given to them to bring to buy good wood, the wood from cedars from Lebanon. और जो है उन लोगों को पैसा तो दिया गया था, उस सिदार का लकड़ी को खरीद करके, उस लेबनान से उस लकड़ी को खरीदने के लिए पैसा तो मिली थी, But they had used that wood for their personal needs. और उस लकड़ी को अपना व्यक्तिगत जरूरतों के लिए उन्होंने इस्तेमाल कर लिया है। Now work and go and get wood. और अभी काम करो और जाओ उस लकड़ी को लेकर के आओ। Go to the mountains. You do the work now and bring wood. और अभी जाओ, तुम अपना काम करना पड़ेगा और अभी लकड़ी लाना पड़ेगा। See, the wood was given to you to rebuild the temple, but you used it for your personal things, but now you work. और क्या कहा जा रहा है कि तुमको तो लकड़ी तो दी गई थी उस मंदिर को, भवन को बनाने के लिए, लेकिन तुम अपना व्यक्तिगत जीवन के लिए इस्तेमाल किया गया है। अभी तुम काम करो और जो है लकड़ी ले करके मेरे लिए भवन बनाओ। See, God has given us everything at the first time to rebuild, to build our lives, our spiritual lives, the house for God. सो मेरे प्यारो, परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में जो आत्मिक जीवन को बनाने के लिए सब कुछ जो है परमेश्वर ने दे करके रखा है। But when we use it for our own personal things, then God says, if you want to rebuild your house, the house of God, go and work and bring the wood. सो मेरे प्यारो, परमेश्वर कहता है तुम अपना व्यक्तिगत जीवन के लिए उस सब कुछ रिसोर्सेस को तुमने इस्तेमाल किया है, अभी तुम काम करके जो है मेरे लिए लकड़ी लेकर के आओ। You rebuild the temple, और तुम अभी मेरे लिए उस भवन को पुनर्निर्माण करो। and then in verse 8 it says, I will be pleased with it.
और मैं ये सब कुछ को देख करके प्रसन्न होऊंगा। God's pleasure is when the house of God is built. और परमेश्वर का प्रसन्नता जो है परमेश्वर के लिए जब भवन बनता है, That's the only pleasure or the only thing that pleases him. और एक ही एक चीज है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। Whatever we are doing for our personal things, it does not please God. But when the house of God is built, it pleases him. सो मेरे प्यारो, हमारा व्यक्तिगत लाभ के लिए जो कुछ भी हम करते हैं वो सब कुछ जो है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, लेकिन जो काम की परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का भवन के लिए करते हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न और खुश होते हैं। That I may be pleased with it and be glorified. और मैं इस सब काम को देख करके प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। God will only be pleased and glorified when his house is built. सो मेरे प्यारो, परमेश्वर प्रसन्न होगा और महिमान्वित होगा जब उसकी भवन उसके लिए भवन बनेगा। We have to work to build the house of God. और हमें परमेश्वर का भवन बनाने के लिए काम करना होगा। We have to give God our best. परमेश्वर के लिए हमारा जो है उत्तम से उत्तम सेवा को व काम को देना होगा। Because when we give God the worst, we displease him and we disgrace him. जब हम हमारे जो है कामों को खराब तरीके से उसके लिए हम अपना कामों को समर्पित करते हैं तो परमेश्वर जो है कभी खुश नहीं होता, परमेश्वर बहुत दुखी हो जाता है। Someone has said like this, we can be a saved soul but a lost life. किसी ने ऐसा कहा है कि हम उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति तो हो सकते हैं, लेकिन हम एक खोए हुए जीवन के जैसा है। A whole lifetime of service lost by neglect. मेरे प्यारो, हमारे जो उद्धार पाया हुआ पूरी जीवन में हमारे जो है ध्यान नहीं देने के कारण जो है नष्ट हो चुका है। God has saved you and me, but we can still be a lost life when we don't build or we don't do things which God wants us to do. परमेश्वर आपको और मुझे उद्धार तो दे दिया है, लेकिन इस उद्धार पाई हुई जीवन में परमेश्वर के लिए भवन नहीं बनाएंगे, परमेश्वर का सेवा नहीं करेंगे, तो हम ये जो जीवन एक खोया हुआ जीवन जैसा व्यतीत करेंगे। So as we end over here, you think very carefully at your homes, wherever you are, on a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, which work comes first? Is it your work or God's work? सो मेरे प्यारो, एक क्रम सूची बनाइए, एक स्केल में मापदंड करिए, 1 2 3 4 करके 10 कामों को आप लीजिए और फिर बाद में सबसे पहला काम आपका क्या है, सबसे प्रथम स्थान कौन सी कामों को आप देते हैं, क्या वो परमेश्वर का काम या अपना व्यक्तिगत काम। The house of the Lord has to be built. मेरे प्यारो, परमेश्वर का भवन बनाने की आवश्यकता है। And it is the Lord of hosts who will fight for you. मेरे प्यारो, वो सेनाओं का यहोवा आपके लिए लड़ेगा। And he will give you everything to build the house of God, but it is our duty to utilize it for his glory so that he will be pleased with it. परमेश्वर जो है वो सेनाओं का यहोवा आपको उस भवन बनाने के लिए सब कुछ देगा, लेकिन वो जिम्मेदारी भी आपका है कि वो जो पैसा, धन और दौलत जो कुछ भी है उसको परमेश्वर का भवन बनाने के लिए इस्तेमाल करना होगा और उसी से ही परमेश्वर प्रसन्न होगा, उसकी महिमा होगी। Otherwise we only keep working and working and working and never satisfied. मेरे प्यारो, ऐसा ना हो कि हम काम करते रहे जीवन भर में और अपने जीवन में कभी संतुष्टि ही ना मिला। But God will be pleased when you build the house of God. लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए भवन बनाएंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। May the name of the Lord be glorified. और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Dear uncle, thank you so much for the wonderful message. It was heart touching. Thank you so much. Love you, uncle. It has touched us. Yes, we have to do the work of God.
many problems, many trials, many temptations, and many oppositions will come. But we have to build the house of God. We have to work for the Lord. Thank you, and thank you so much, dear uncle, for the wonderful message. And whatever the resources that we are getting, that has to be utilized for his kingdom, establishing his kingdom, making his houses. Thank you so much, uncle. Really, it has brought a great comfort and great encouragement to work for the Lord. Thank you so much, uncle. Thank you so much. Praise God. Thank you. थैंक यू सो मच सर, आपने सच में बहुत सुंदर वचन